कक्षा 11वीं विषय गणित एनसीईआरटी और सीजीबीएसई पर आधारित आज है अध्याय 6 रैखिक असमीका। सबसे पहला आता है आपका रैखिक असमीका किसे कहते हैं। रैखिक असमीका क्या होता है? जैसे ऐसे कथन जिसमें से कम, से अधिक या से कम या बराबर, से अधिक या बराबर चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें असमीकाएं कहते हैं। छोटा है, बड़ा है, छोटा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर है, इस चिन्ह का प्रयोग जहाँ होता है उनको हम असमीकाएं कहते हैं। जैसे मानक रूप में ax धन b का मान बड़ा है 0 से, या 3x धन 7 जो है बड़ा है 0 से। x धन b छोटा है 0 से, या 7x ऋण 3 छोटा है 0 से। तो इनको हम कहते हैं रैखिक असमीका। इसी में इसके आधार पर परिभाषा दिया जा सकता है। एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में छोटा है, बड़ा है, छोटा और बराबर है या बड़ा और बराबर है चिन्हों के प्रयोग से बनती है, उन्हें असमीकाएं कहते हैं। फिर से एक बार, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, बराबर है चिन्ह के प्रयोग से बनती है, उन्हें असमीकाएं कहते हैं। जैसे 5 जो है छोटा है 3 से, 7 बड़ा है 5 से, 5 छोटा है x से, y बड़ा है 2 से। इसमें 3 छोटा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, इनको हम संख्या असमीका कहते हैं, संख्याओं का असमीका। या x जो है छोटा है 5 से, y बड़ा है 2 से, या x का मान जो है 3 से बड़ा और बराबर है, y का मान 4 से छोटा और बराबर है, तो इस तरह की असमीका को चरांक असमीका कहते हैं। या यहाँ पे देखिए 3 लेस देन 5 लेस देन 7, इसका अर्थ है 5 3 से बड़ा और 7 से छोटा है। इसको इस रूप में पढ़ा जाता है, 5 3 से बड़ा और 7 से छोटा है। यहाँ पर देखना 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। x जो है 3 से बड़ा एवं बराबर तथा 5 से छोटा है, इसको कहा जाता है द्विअसमीका। इसको बोलते हैं द्विअसमीका। पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे ये शब्द लिखा है तो x जो है 3 से बड़ा एवं बराबर तथा 5 से छोटा है, ये द्विअसमीका कहलाता है। अब देखते हैं एक चर में रैखिक असमीका। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 होती है, उसका हल। जैसे उदाहरण स्वरूप 30x जो है छोटा है 200 से, 30x छोटा है 2 से। x बराबर ऋणात्मक पूर्णांक, x बराबर हम रखते जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये जो कथन दिया है इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए, तब वो असमीका सत्य है, और बराबर नहीं हुआ मतलब असमीका असत्य है। 30 जो है 200 से छोटा है, 30 जो है x के स्थान पर हमने रख दिया 0, तो 3 शून्य में शून्य, शून्य जो है 2 से छोटा है, ये सत्य है। 1 रखेंगे 30 से कम 30, 200 से छोटा है, ये भी सत्य। 2 रखने पर 60, 200 से छोटा, ये भी सत्य। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यदि हम 7 रख देते हैं तो 210 जो होता है 200 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, जो कि असत्य है। अर्थात x के वे मान जो दिए गए असमीका को सत्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आया 0 1 2 3 4 5 6, इसमें ये असमीका जो है सत्य हो जाता है। तो x के वे मान जो दिए गए असमीका को सत्य बनाते हैं, असमीका का हल कहते हैं।
और इसका हल समुच्चय होगा 0 से लेकर के 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको इसका हल समुच्चय कहा जाता है। इससे संबंधित असमीका से संबंधित दो नियम हैं। पहला है, एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए। समीकरण के जैसा है कि समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं। दूसरा, किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है धनात्मक संख्या से, परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं। समान ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते समय चिन्ह बदल जाता है। बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, छोटा का बड़ा हो जाएगा। ये नियम आपको याद रखना है। इसी में आता है आगे आपका अंतराल, कि अंतराल क्या है। अंतराल वास्तविक संख्याओं के ऐसे समुच्चय को जो दो विशिष्ट संख्याओं के मध्य स्थित होते हैं। वास्तविक संख्या ऐसे समुच्चय दो विशिष्ट संख्याओं के मध्य स्थित होते हैं, अंतराल कहते हैं। यदि चर x का मान दो निश्चित संख्या a और b के मध्य है। पढ़ने का तरीका, x जहाँ की x छोटा है x छोटा है b, ये इस तरह का चिन्ह है को विवृत अंतराल कहते हैं। इसे इस कोष्ठक के अंदर व्यक्त किया जाता है a और b के अंदर क्रमित युग्म के रूप में, या इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा कोष्ठक का बाहर चिन्ह a और b से प्रदर्शित करते हैं, ये विवृत अंतराल। दूसरा, अर्ध विवृत अंतराल, ये इस तरह का चिन्ह रहेगा, छोटा है, बराबर है और छोटा है, अर्थात को अर्ध विवृत अंतराल कहते हैं। इसमें a शामिल होता है, a शामिल है क्योंकि बराबर है, 1 के बराबर है a और b से छोटा है, मतलब a शामिल है और b शामिल नहीं है। इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शामिल है तो कोष्ठक के अंदर और b शामिल नहीं है तो कोष्ठक का चिन्ह बाहर की ओर प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार इस तरह का है, इसको भी अर्ध विवृत अंतराल कहते हैं। यहाँ b में छोटा है, बराबर है, मतलब b शामिल है, a नहीं है। इसके सेम विपरीत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस अंतराल को अर्ध समृद्ध अंतराल भी कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह जहाँ a और b दोनों शामिल हैं, a भी शामिल b भी शामिल, दोनों शामिल होते हैं, ये समृद्ध अंतराल कहलाते हैं। इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये विवृत अंतराल हुआ। अब इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नावली को हल